सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात 22 की फाइनल लड़ाई अब 54 पर चढ़ाई की, क्योंकि 7वें चरण का प्रचार थम चुका है। अब बाजी जनता के हाथ में है, जो मैदान में उतरे सभी 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। इस चरण को जानकार यूपी चुनाव का फाइनल बता रहे हैं, जिसे जो जीतेगा वो लखनऊ पर राज करेगा। लेकिन राज करने के लिए साधना होगा वो समीकरण जिनके बिना जीत की बात करना भी बेमानी है। यूपी का अंतिम युद्ध किससे जिताएगा यू? चक्रव्यूह का 7वां द्वार, पूर्वांचल से तय होगी सरकार। 54 सीट की महाजंग, भगवा या लाल रंग। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई आखिरी दौर में आ गई है। 7वें दौर का प्रचार खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें 7 मार्च की तारीख पर टिकी हैं, जब यूपी के 9 जिलों की 54 सीट पर वोट डाले जाएंगे। क्योंकि नेताओं को जितना जोर लगाना था, जितना पसीना बहाना था, बहा लिया। अब बारी है जनता की, जो मैदान में उतरे 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। सियासी रण के आखिरी चरण में अब 7 मार्च को 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि पिछली बार 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 10 की 10 सीटें आजमगढ़ में जीतेंगे। तो बीजेपी के अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही कि इस बार आजमगढ़ में परिवर्तन होगा, कम से कम 3 सीटें बीजेपी जीतेगी। आपको बता दें कि 7वें चरण में 2,05,51,521 मतदाता हैं। इनमें 1,09,00,000 पुरुष और 96,49,000 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,017 थर्ड जेंडर हैं। वहीं 7वें चरण में जातिगत समीकरण को साधते हुए सभी राजनीतिक दलों ने पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि इस चरण में दलित और मुस्लिम की आबादी एकजुट हो जाए तो गेम बदल सकता है। आजमगढ़ में 16% मुस्लिम हैं और 25% दलित। वहीं मऊ में 19% मुस्लिम और 22% दलित हैं। जौनपुर में 11% मुस्लिम और 22% दलित हैं। गाजीपुर में 11% मुस्लिम और 20% दलित हैं। ठीक इसी तरह चंदौली में 11% मुस्लिम और 23% दलित हैं। वाराणसी में 15% मुस्लिम और 13% दलित हैं। भदोही में 13% मुस्लिम और 12% दलित हैं। मिर्जापुर में 8% मुस्लिम और 26% दलित हैं। जबकि सोनभद्र में 6% मुस्लिम और 23% दलित हैं। मतलब सभी जिलों में दलित और मुस्लिम की बड़ी आबादी है। हालांकि पिछली बार ये समीकरण फेल हो गया था। भाजपा ने 67% सीट जीत ली थी, जिसमें भाजपा गठबंधन को 36, समाजवादी पार्टी को 11, बसपा को 5 और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? क्योंकि इस बार लड़ाई एकदम टक्कर की नजर आ रही। भाजपा हो या सपा या फिर कांग्रेस या बसपा, सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन किस्मत किसकी खुलेगी, इसका फैसला जनता का वोट तय करेगा। अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 7वें चरण की 54 सीट को जीतने के लिए आज प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने जमकर पसीना बहाया। काशी से आजमगढ़ तक धुआंधार संग्राम देखने को मिला। पीएम मोदी ने काशी में रैली की तो अखिलेश यादव और सीएम योगी ने आजमगढ़ में जोर आजमाइश की। वहीं एक तूफानी फाइट जौनपुर में भी देखने को मिली, जहां एक तरफ शाह थे तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी। यूपी की आखिरी लड़ाई, कौन करेगा पूर्वांचल पर चढ़ाई? आजमगढ़ में योगी वर्सेस अखिलेश, किसको मिलेगा जनादेश? हमको भी मालूम है, पैरों के नीचे की जमीन समाप्त हो चुकी है, खिसक चुकी है। काशी से पीएम मोदी की ललकार, परिवारवाद पर तीखा प्रहार। स्कूलों, थानों, दफ्तरों में भाई भतीजा कर्मचारियों का शोषण। 7वें चरण की लड़ाई आखिरी मोड़ पर आ गई है, लेकिन प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मतलब जिसके तरकश में जितने तीर थे, सब चला दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से जनसभा को संबोधित किया तो परिवारवाद
और सूबे की योगी सरकार के कामकाज का जिक्र कर अपने विरोधियों पर हमला बोल दिया। ये लोग घोर परिवारवादी, राजनीति के रंग में रंगे लोग राष्ट्र नीति को न कभी समझ पाए हैं, न पचा पाए हैं। इतना बड़ा काम, 130 करोड़ देशवासियों का इतना बड़ा सहयोग, टीकाकरण अभियान पूरी दुनिया में अद्भुत चला हो, लेकिन उनके मुंह से एक सही शब्द निकला है क्या? लेकिन 7वें चरण के प्रचार थमने से पहले बड़ी पिक्चर आजमगढ़ में देखने को मिली, जहां एक और अखिलेश यादव और सीएम योगी आमने सामने थे। बगल का तो पता लग गया होगा 6वें चरण का। बताओ 6वें चरण के लोगों ने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए कि नहीं छुड़ा दिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आहट से ही माफिया प्रवृत्ति के तमाम नेताओं ने विदेश भागने की अपनी बुकिंग भी शुरू कर दी है। 6ठे चरण तक खूब जोरदार चौके और छक्के लगे हैं। आपको बता दें, आजमगढ़ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र भी है, जहां पिछली बार सपा ने भाजपा की लहर के बाद भी 5 सीटें जीत ली थी। अब सपा की नजर जहां अपने जीत के मार्जिन को बढ़ाने की है, तो भाजपा की कोशिश मिनी यादव लैंड कहे जाने वाले आजमगढ़ में सेंध लगाकर सपा का खेल खराब करने की है। से 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। आजमगढ़ में 10 में से 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यहाँ बदलाव होगा। आप देखो, जो लोग टोपी का मजाक उड़ाते थे, वो खुद टोपी पहन लिए। ये बात अलग है कि रंग बदल के, इसलिए जनता सावधान है ऐसे रंग बदलने वालों को। वहीं इन सब के बीच जौनपुर में भी तूफानी फाइट देखने को मिली, जहां भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो प्रियंका गांधी डोर टू डोर प्रचार कर अपने हमलों की आखिरी कील ठोक रही थी। अखिलेश जी मुझे पूछते थे कि 5 साल में कानून और व्यवस्था में क्या हुआ है। अरे अखिलेश बाबू, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंख पर एक काला चश्मा चढ़ा हुआ है। जिसके ऐनक के ग्लास काले होते हैं, उसको सब काला ही काला दिखाई पड़ता है। 7वें चरण को जीतने के लिए किसी भी दल ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और अपनी पूरी ताकत इसी चरण को भेदने में लगा दी है, क्योंकि कोई इसे यूपी चुनाव का अंतिम युद्ध कह रहा है, तो कोई फाइनल। लेकिन इसे जीतेगा वही जो जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा, और जो उतरेगा वही बनेगा सबसे बड़ा बाहुबली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस आखिरी चरण में कई वीआईपी सीट्स हैं, तो कई दिग्गज हैं जिनकी साख इस चरण में दांव पर लगी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस जंग को जीतेगा कौन? क्योंकि इस चरण में एक परीक्षा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी की होनी है, तो एक परीक्षा अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की भी है, जिसे भेदने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सातवें दौर की सबसे बड़ी परीक्षा, दांव पर लगी 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा। सीट का पूरा खेल, कौन होगा पास, कौन होगा फेल। यूपी की आखिरी लड़ाई में 9 जिलों की 54 सीट है, लेकिन इस चरण में कई वीआईपी सीट है, तो कई ऐसे महारथी हैं जिनकी साख दांव पर लगी है, क्योंकि इस चरण में सबसे बड़ा इम्तिहान
योगी सरकार के 7 मंत्रियों का होना है, जिसमें अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, गिरीश चंद्र यादव, रमाशंकर सिंह, संगीता बलवंत बिंद और संजीव गोंड जैसे महारथियों के नाम हैं, जिनकी इस चरण में सबसे बड़ी परीक्षा होनी है। वहीं सबकी निगाहें वीआईपी सीट पर भी टिकी है। 7वें चरण में कई ऐसी सीटें हैं जहां दिग्गजों के बीच आमने सामने की लड़ाई है, या जिन सीटों को जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। इसमें गाजीपुर की जहूराबाद सीट सबसे हॉट सीट है। यहां सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भाजपा के कालीचरण राजभर से सीधी टक्कर है। वाराणसी की दक्षिण सीट पर योगी सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी की सीधी टक्कर सपा के कामेश्वर दीक्षित से है। ठीक इसी तरह आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट पर सपा के रमाकांत यादव की टक्कर भाजपा के राम सूरत राजभर से है। मऊ की घोसी सीट पर भी सबकी निगाहें हैं। यहां सपा के दारा सिंह चौहान की लड़ाई भाजपा के विजय राजभर से है। आपको बता दें, दारा सिंह चौहान योगी सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन बाद में भाजपा छोड़ सपा में शामिल हो गए। लेकिन सबसे कड़ा मुकाबला काशी की शिवपुर सीट पर है। यहां योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की टक्कर ओम प्रकाश राजभर के अरविंद राजभर से है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर भाजपा की अलका राय और सपा के मनु अंसारी के बीच सीधा मुकाबला है। ठीक इसी तरह मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की टक्कर भाजपा के अशोक सिंह से है। अब इनमें से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन इन सब के बीच वाराणसी की भी इसी चरण में परीक्षा होनी है। ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पिछली बार भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सभी सीटें जीत ली थी। इस बार भाजपा पर अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। तो एक परीक्षा अखिलेश यादव की भी है, क्योंकि 7वें चरण में आजमगढ़ भी है, जहां 10 सीटें हैं। 2017 में यहां 5 सीटें सपा ने, 4 सीटें बसपा ने और 1 सीट भाजपा ने जीती थी। लेकिन इस बार काशी से आजमगढ़ तक कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, इसका फैसला अब जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात डमरू वाले की सरकार काशी करेगा किसका उद्धार, क्योंकि 7वें चरण पर अगर किसी की निगाहें किसी चीज पर है तो वो काशी पर है। वही काशी जिसे 7वें चरण का एपिक सेंटर बना दिया गया, जो पीएम मोदी के साथ भगवा रंग में रंगी नजर आई, तो वही अखिलेश यादव के साथ लाल रंग ओढ़े भी दिखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 22 की बाजी किसे जिताएगी काशी, क्योंकि शिव की भक्ति हो या फिर काशी की शक्ति, सबने इसे अपने सामर्थ्य से साधने की कोशिश की है। लेकिन जीत का आशीर्वाद किसे मिलेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की आखिरी लड़ाई, सबको बाबा की याद आई। यूपी के रणक्षेत्र में काशी का गेम चेंजर शो। 22 की आखिरी बाजी किसे जिताएगी काशी। चुनाव यूपी का है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि इस बार काशी में क्या होगा, क्योंकि आखिरी दौर की लड़ाई के लिए जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने काशी में डेरा डाला, उससे सवाल बड़ा है कि इस बार काशी का आशीर्वाद किसे मिलेगा, क्योंकि काशी को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 7वें चरण के रण में पूरा जोर काशी पर है। राजनीतिक दल हर तरह से काशी में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा डाल दिया
और इसके साथ ही रोड शो किया। तो वहीं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रोड शो करके, दमदार रोड शो करके सड़क पर अपना दमखम दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में शुक्रवार को रोड शो किया तो बनारस भगवा रंग में रंगे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ा। ये 2022 के यूपी चुनाव में पीएम मोदी का पहला और आखिरी रोड शो था, जहां पीएम मोदी की अलग अलग तस्वीर देखने को मिली। पीएम मोदी 3 दिन तक काशी में रहे। यहाँ पीएम मोदी ने काशी की 8 नहीं बल्कि आखिरी चरण की सभी 54 सीटों को साधने की कोशिश। आपको बता दें कि 2017 में भी पीएम मोदी ने ऐसे ही आखिरी चरण में काशी में डेरा डाल दिया था और यूपी की चुनावी बाजी को पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में झुका दिया था। हमारे विरोधी लोग हैं, एक बार भी उनसे सुना कि भाई अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदो, अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करो, हमारे देश की चीजों को बढ़ावा दो, एक बार भी सुना क्या? अगर ये आपके मित्र होते, ये आपका भला चाहते, तो आप जो चीजें पैदा करते उसको बेचने के लिए बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन इस बार काशी के अलग अलग रंग देखने को मिले। जहां काशी मोदी के साथ इसका भगवा रंग दिखा तो वहीं अखिलेश यादव के साथ इसका लाल रंग भी देखने को मिला। अखिलेश ने काशी में अपने प्रचार की ताकत अपने सभी सहयोगियों को एकजुट कर दिखाई, जिसमें ममता बनर्जी से लेकर ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, शिवपाल यादव से लेकर हर गठबंधन के साथी शामिल हुए। इसके बाद अखिलेश ने शुक्रवार को पीएम मोदी के रोड शो के जवाब में एक रोड शो भी किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अलग रंग देखने को मिला। अखिलेश यादव ने काशी में हर वो काम किया जो पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने रोड शो निकाला तो अखिलेश ने भी रोड शो निकाला। पीएम मोदी ने जनसभा की तो अखिलेश ने भी जनसभा की। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए तो अखिलेश ने महामृत्युंजय मंदिर और बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन की इस रेस में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शुक्रवार को काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। मतलब काशी में राजनीति का वो हर रंग देखने को मिला जो पूरे चुनाव में अब तक नहीं दिखा। कहते हैं काशी की गलियां छोटी हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा। यहाँ की बूंद बूंद में गंगा है तो कण कण में शंकर। लेकिन शिव की भक्ति और काशी की शक्ति को साधने के लिए पहली बार महायज्ञ हुआ, लेकिन जीत का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये बड़ा सवाल है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं अखिलेश यादव के मिशन आजमगढ़ की, क्योंकि अखिलेश यादव ने भाजपा पर ऐसी चोट की है कि आखिरी चरण के प्रचार थमने से पहले मयंक जोशी को अपने पाले में लाकर भाजपा को बड़ा झटका दे दिया। ये जवानी है कुर्बान, जय 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 अखिलेश की आखिरी चोट, मजबूत होगा वोट। रीता बहुगुणा के बेटे ने थामा सपा का हाथ, 22 में बनेगी बात। 7वें चरण के प्रचार थमने से पहले अखिलेश यादव ने अपनी आखिरी चाल चल दी है और हथियार बनाया है भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को, जिन्होंने सपा का दामन थाम लिया है। और इसका ऐलान अखिलेश यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से डंके की चोट पर किया। सांसद जी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। मयंक जोशी के आने से भाजपा को कितना झटका लगेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, वो ये कि अखिलेश ने मयंक को पाले में लाकर एक तीर से 2 निशाने लगा दिए हैं। चौथे चरण में जब राजधानी लखनऊ में चुनाव होने थे, उससे ठीक एक दिन पहले बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की थी और तस्वीर ट्वीट हुई थी।
कुछ ऐसा ही 7वें चरण के चुनाव से पहले प्रचार के आखिरी दिन देखने को मिला, जब अखिलेश यादव आजमगढ़ में, जहां से वो सांसद हैं, वहां जनसभाएं कर रहे थे। तो एक जनसभा में मयंक जोशी भी अखिलेश यादव के साथ मंच पर नजर आए और अखिलेश यादव ने मंच से मयंक जोशी का नाम लेते हुए कहा कि अब तो वो भी साथ आ गए हैं